दुष्ट वानर, तुम कौन है और यहाँ लंका में किस हेतु आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं जो तूने इस प्रकार राक्षस मारा है? वो अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी, इस हेतु फल तोड़कर खाए। वानर स्वभाव, फल तोड़कर डालियां तोड़ना ही होता है, तो आप भी जानते हैं। जीवन प्यारा नहीं है तुम्हें? क्या मुझे शिक्षा दे रहे हो? रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है? वही तू है वही मैं हूँ, वही तुम है वही हम। निर्भीक, तो जैसे तो इस दशा में देखकर तथा चिंता का स्मरण कर मेरा सर लज्जा से झुका जा रहा है। तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिन में जमी से भी ना उठेगी। हनुमान, ओ हनुमान, आज तू बड़े निराले ढंग की बातें कर रहा है। क्या प्राचीनता के संबंधों को भूल गए ना? कदापि नहीं, मैं आपका मूर्तित सत्य को निसंदेह, यदि तुम जैसे दो चार शुभ चिंतक और हो गए ना तो मेरा बेड़ा ही पार हो जाएगा। हरी भरी वाटिका को नष्ट किया, रक्षकों ने रोका, उसका वध कर दिया। पुत्र अक्षय कुमार को भेजा तो उसे जीवित नहीं छोड़ा। अरे मेरे वफादार, आज तुझ पर मैं बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप भी आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। आप किस आते हैं फल आखिर के खाने के लिए। आज जो बांध देता घर ले जाने के, बस इतनी सी बात में तो पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको, आप लेकिन बढ़ गए। प्रश्न तो यह है कि तुम्हें यहां किसने भेजा? मुझे तो श्री रामचंद्र जी तथा महाराज सुग्रीव जी ने भेजा, माता सीता की सुधि लेने के लिए। है क्या कहा? सीता की सुधि लेने के लिए? हाँ, सीता माता जी। परंतु सुग्रीव का उस रामचंद्र से क्या वास्ता? रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी सीता माता की खोज करते हुए शिवमुख पर्वत पर आए, तो सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। रावण
रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बार से मार दिया। रावण, मैं सच कहता हूं, यदि तुम सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास ले जाकर उनसे क्षमा याचना करो तो अवश्य श्री रामचंद्र जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। देखा, वानर द्वीप का एक एक पानी क्रोध से भरा हुआ है, केवल मेरे वहां पहुंचने की देरी है। मूर्ख खंडर, जबान को संभाल कर बोल। तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? भूल मत कि तो मेरी कैद में है, तो तू किस प्रकार जाने की आशा करता है? सीता की सुधि तो दूर, अन्यथा वो तेरी सुधि भी नहीं ले पाएंगे। और जिनके तू गुणगान कर रहा है ना, समझ गया मैं उनकी बुद्धि को, भली प्रकार जानता हूं मैं उन्हें। मित्र भी तो चुना, वो भी सुग्रीव जैसा। अभी कुछ दिनों पहले अपनी स्त्री की खोज में इधर उधर भटक रहा था, बाली के भय से गुफाओं में छुपता फिर रहा था। उसी समय यदि शक्ति थी तो तलवार क्यों नहीं उठाई? 2-4 वानर इकट्ठे किए और चले रावण से लड़ाई करने। सबसे कहा है, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। नाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, शायद यह देखकर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मुझे बंदी बनाकर लाया है, किंतु तेरी यह सरासर भूल है। मैं चाहता तो उस नागपात को तोड़कर सारे लंकाओं को समुद्र में डुबो देता, किंतु ऐसा करना मेरी स्वामी के आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा किसी तरह यहां पहुंचकर मुझे समझाऊं, किंतु शौक है तेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। नहीं शरारत से भाग आता, जबान इतनी चला रहा है, अपनी इज्जत और आबरू को क्यों खाक में मिला रहा है? इज्जत आबरू को आप हुई, कसूर मेरा बता रहा है। जब तमाशा यह भी यारो जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको, दोस्त किसकी दिखा रहा है? मैं वो बना हूं जिसके भय से काल भी खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। था का खौफ काल उसको भी खा रहा है। घुमा मैं जितना गर्म हूं, उतनी गर्मी सर पर उठा रहा है। अरे अब बेहुदे तू मुझ पे अपना प्रभुत्व क्यों जमा रहा है? मेरा जैसा पतित अपनी दर्द से मैं गवा रहा है। यह भी ताजुब है कि मुझको
दुर्गा कहकर बुला रहा है। ना मैंने जब तक उठाई खंजर तभी तक तू चहचहा रहा है। तू अपने हाथों से अपने वास्ते नर्क का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी वैसे को लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। राज्यसभा के सभासदों, ये वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा मुंह इसका लगता है, पर वास्तव में बड़ा विवादी है। अब सर इसका अभी काट डालो। यह लंकेश्वर की आज्ञा है। अरे ओ तो समझ जा, आज मैं तेरा सारा घमंड और बल मिटा दूंगा। क्षमा कीजिए।